हाय वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है वर्गोस। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए लव वाइज कैसा रहने वाला है और क्या चैलेंजेस पोजीशन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू वर्गोस। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर वर्गोस। What's the higher messages for Virgos? Okay. What's the higher messages for Virgos? Okay. Thank you. So let's get started, guys. Okay. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके गाइज, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में ना जगलिंग चालू है, ओके, 2 पर्सन के लिए, ओके, तो यहाँ पर ना गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज, लव वाइज, मैरिज वाइज कुछ भी ऐसे आप प्रॉब्लम चल रहे हैं तो टाइमिंग के हिसाब से वो रिजॉल्व होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, बट बॉन्ड, सिक्योर रिलेशनशिप या फिर लव शादी वाइज बॉन्डिंग करना चाहते हो या फिर शादी वाइज आपके रिलेशनशिप सुधारना चाहते हो, तो देयर इज द डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। ओके, तो जस्ट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में लव वाइज या फिर शादीशुदा वाइज बैलेंस ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग फिर से रियूनियन होंगे, बट एट अ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी फॉर पैचअप, नॉट रेडी फॉर बॉन्डिंग, नॉट रेडी फॉर बोलते ना, नॉट रेडी फॉर सिक्योर रिलेशनशिप। ओके, तो इसीलिए देयर इज द डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व गाइस। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी सेपरेशन हुआ है या फिर आर्गुमेंट हुआ है या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, तो जस्ट अपने आप में बैलेंस करके चलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइम इज इन्वॉल्विंग फॉर द रिलेशनशिप को फिर से सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो जस्ट अपने आप में बैलेंस करके चलिए, अपने आप में हील होकर चलिए एंड कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिए, अपने पीस का, अपने फैमिली का, अपने आप का। ओके, क्योंकि यहाँ पर सही टाइम आने पे आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी देयर इज द मून, कंफ्यूजिंग, secretive energy. Okay, let's see what else. What's the challenge? What's the outcome? What's the guidance? Okay, see, Two of Pentacle, balance is needed, guys. Okay, again Two of Pentacle. So starting of the month you are so much disturbance. Okay, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो अपने पार्टनर के लिए। कुछ लोग सिंगल हुए हैं एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के सीक्रेट सामने आई हो। ओके, राज बोलते हैं ना थर्ड पार्टी का, या फिर कोई भी दिल की बातें या फिर दिल की कोई राज बाहर आया हो, तो इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ एंड कहीं ना कहीं फेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसको ओवर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लेके आ सको, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ सको, फैमिली वाइज हो या फिर अपने आप में हील होने की कोशिश कर रहे हो, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करें, ताकि इमोशनल तौर से आप सिक्योर हो सको एंड पास के पर्सन के साथ में ही बॉन्ड लेके आके मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर देयर इज़ द
हीलिंग एनर्जी है। सबसे पहले 4 ऑफ सोर्सेज अर्ली बॉर्गस अपने आप में पीस क्रिएट कर रहे हो, हील हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, ताकि आप सही डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। आप जज कर रहे हो परिस्थिति को, क्या किया जाए, पर्सन को लेट गो किया जाए या फिर उनको सेकेंड चांस दिया जाए बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन करें इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ये होल मंथ ना आप लोग ना जज कर रहे हो, क्योंकि पर्सन को या फिर सिचुएशन को ऑनलाइन चेक कर रहे हो, अपने पास पर्सन को कि वो ऑनलाइन है या नहीं है, ऑनलाइन स्पाई कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, ताकि आप कंफर्टेबल रह के मूव ऑन हो सको अपने पास के पर्सन के साथ में ही, या फिर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं यू सर्चिंग फॉर द पीस। ओके, यू सर्चिंग फॉर द पर्सन के प्रति ना आप नज़रिया चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आप लोगों के लाइफ में कंफ्यूजन पैदा हुई है, जो भी आप लोगों की लाइफ में हिडन एजेंडा सामने आया है, जो भी आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट रिवील हुई है, तो इसीलिए कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, उससे उसमें अपने आप में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबली अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हो सको। इसीलिए जज कर रहे हो सिचुएशन को। ओके, एंड कहीं ना कहीं सर्चिंग भी कर रहे हो कि क्या किया जाए। अपने फ्रेंड के साथ में बातचीत कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे आप सर्चिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर जगलिंग है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को। ओके, या फिर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी हैं वर्गोस, तो आप डिसीजन ले रहे हो कि पास के पर्सन के साथ में ही रहे या फिर मूव ऑन हो जाए बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजेस है, कोई लियो पर्सन चैलेंजेस है, कंट्रोलिंग इशू हो सकती है, चैलेंज है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी पास्ट में इशू आई है उससे मूव ऑन होना। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली रिलेशनशिप बना सको। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर एनर्जी वर्गोस। तो बोलते हैं मैच्योरली, कंफर्टेबली अपने रिलेशनशिप को जज कीजिए, फोकस कीजिए, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आपको समझदारी से काम करना है, आपको समझदारी से रिलेशनशिप में फोकस करना है। ओके, लेट्स सी व्हाई द मून कार्ड इज अगेन 2 ऑफ पेंटिकल। या यू जगलिंग गाइस, में भी शायद मनी वाइज इशू चल रही है, या फिर हो सकता है कि 2 पर्सन वाइज इशू चल रही है। तो सी दिस ऑल्सो अगेन 3 कार्ड इज जगलिंग का, 2 ऑफ पेंटिकल 3 टाइम। ओके, में भी शायद 2 पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, या फिर अपने अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, किसी की लाइफ में थर्ड सीक्रेट रिवील हो गई तो आप डिस्टर्ब हो। तो अपने इस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। ओके, ताकि आप इमोशनली हैप्पी हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाई द 10 ऑफ कप इज हियर। क्योंकि यहाँ पर सी अगेन जजमेंट इज हियर, जजमेंट इज हियर। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जज नहीं कर पा रहे। ओके, आप अपनी लाइफ में कि मेरे लिए ये सही है या नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए वर्थ है या नहीं है। ओके, मैं इनके साथ में खुश रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा, मैं इनके साथ में इमोशनल स्टेबल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ना स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही आप हील हो रहे हो, अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि इन पर्सन के साथ में ही रहना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जज नहीं कर पा रहे हो। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, या फिर अपनी परिस्थितियों से उभर नहीं पा रहे हो, पीस ऑफ माइंड नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशनली हैप्पीनेस का ख्याल रखना चाहते हो, बट कैसे, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन मार्क, कैसे। ओके, बट यहाँ पर ना 7 ऑफ वन की एनर्जी है, तो मे भी शायद हो सकता है कि धीरे धीरे जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना पास के पर्सन के साथ में, वो आपके ऑब्सेसिव हो, वो आपके ना कहीं उनके पीछे ना आपके मतलब फ्लैक्चुएशन है, अट्रैक्शन है, तो इसीलिए आप अपने पास के पर्सन के साथ में ही मूव ऑन होना चाहते हो, उन्हीं के साथ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, उन्हीं के साथ में बैलेंस करना चाहते हो, उन्हीं के साथ में मूव ऑन होना चाहते हो,
क्योंकि जिनके साथ में भी आप पास में जुड़े थे ना गाइस, वो आपके ऑब्सेस्ड है, वो आपके टेम्पटेशन है, वो आपके डिजायर है कि नहीं मुझे अपने पर्सन के साथ में ही मूव ऑन होना है। बट आप यहाँ पर ना उस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहे इस महीने, ओके। बट इसीलिए यहाँ पर ना 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो अपने आप में पीस, अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में डिसीजन ले सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। सी हाँ, कुछ लोग हो सकता है कि लव छोड़ के शादी करना चाहे, ओके। या कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में पीसफुल अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि आप सिक्योर रिलेशनशिप में उन्हीं के साथ में एंटर कर सको। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द पॉजिटिव आउटकम, बॉन्ड लेके आ सको, ओके। तो कहीं ना कहीं 4 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस पीस। क्रॉस रोड पे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने उस मेंटल डिस्टर्बेंस से बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बॉन्ड लेके आ सको, अपने पर्सन के साथ में सिक्योर हो सको, मैरिज वाइज भी सिक्योर हो सको, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना आप लोग जजमेंट, जो कि आपको पहले जज नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से आप जज करके कहीं ना कहीं अपने चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम कर रहे हो ताकि आप अपने पर्सन के साथ में, उन्हीं पर्सन के साथ में रियूनियन हो सको। सी क्योंकि यहाँ पर ना पाइसन एनर्जी है, आप डिफरेंट एंगल से देख रहे हो सिचुएशन को, ओके, अपने पर्सन को, ताकि आप रियूनियन हो सको, ताकि आप अपने पर्सन को सेकंड चांस दे सके या फिर आपके पर्सन आपको सेकंड चांस दे सके, ओके। डिफरेंट, क्योंकि रिलेशनशिप में स्टकनेस तो है, बट यहाँ पर ना कहीं आपके पर्सन डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं या फिर आप डिफरेंट एंगल से देख रहे हो ताकि आप रिलेशनशिप वाइज एक रीयूनियन हो सको, रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दे सको। इसीलिए यहाँ पर ना कम्युनिकेशन हो रहा है, आपके पर्सन कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज बैलेंस करते मूव ऑन हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस रोड पे हो आप लोग, मे बी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, क्रॉस रोड पे हो, बट आप ना सर्चिंग कर रहे हो, फाइंडिंग सोल्यूशन निकाल रहे हो ताकि आप सही डिसीजन लेके एक फ्रेश स्टार्ट कर सको अपने रिलेशनशिप वाइज, ओके। प्लानिंग कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी हैं, आपके पास भी हैं वर्गोस, आपके पर्सन के पास भी है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन क्लियर हो रहे हैं ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज या फिर आपके पर्सन रिलेशनशिप वाइज मूव ऑन हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना वर्गोस, मैं अगर ये सारी आप ही की एनर्जी बोलूँ ना, आप कंफ्यूज हो कि क्या करें, अपने पर्सन के साथ में रहें या फिर मूव ऑन हो जाए, ओके। या फिर आपके पर्सन भी यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि वर्गोस के साथ में रहे या फिर टोटल न्यू लव में एंटर करें, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप जगलिंग पार्ट पे हो, आपके पास चॉइसेस तो है बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि पास के पर्सन के साथ में रहे या फिर टोटल न्यू लव में जाए या फिर रिलेशनशिप को बैलेंस करे बोल के, या क्योंकि इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सिक्योर रिलेशनशिप या शादीशुदा रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके विशेस हैं कि रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप में ही रह रहे उन्हीं के साथ में, ओके, ताकि बैलेंस करते हुए आप अपने रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लेके आ सको। तो मैं ये बोलूँगी कि टोटल न्यू लव नहीं है, आप पास के पर्सन के साथ में ही सिक्योर होना चाहते हो, पास के पर्सन के साथ में ही बैलेंस करना चाहते हो, फायर साइन हो सकते हैं, ओके। बट यहाँ पर ना बैलेंस करते हुए चल रहे हो आउटकम में, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि टाइमिंग के हिसाब से आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे, जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर इशू ही है रिलेशनशिप स्टेबल होने की, इश्यूज है कहीं ना कहीं पास्ट के मामले, पास्ट के कंफ्यूजिंग, पास्ट के पर्सन, पास्ट के डोमिनेट वाली सिचुएशन, स्टकनेस वाली सिचुएशन, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ओके। तो इश्यू है कि कहीं ना कहीं पास के जो भी मामले थे आप लोगों के, चीट हुआ था, धोखा हुआ था, मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी, ट्रस्ट इश्यू हुआ था, तो वो आप लोगों के इश्यू हैं, ओके। बट यहाँ पर आउटकम में आप ना बैलेंस करके चलो, जस्ट लाइक ओके फाइन, देखते हैं ऐसे, जस्ट लाइक ओके। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं मैच्योरली डील कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिए अपने हर एक रिलेशनशिप को, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आ सको। जो भी कन्फ्यूजन आई है, जो भी नेगेटिविटी है, समय के साथ में वो रिलेशनशिप कंफर्टेबल हो जाएगा। तो जस्ट मैच्योरली डील करना है। देयर इज अ डेथ एंड रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, ending and new beginning. Okay, let's see what bottom of the deck
या जिस भी एरिया में आप स्टक हो, ओके, रिलेशनशिप वाइज स्टकनेस ख़त्म हो रही है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बना सको। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है मैच्योरली डील कीजिए अपने रिलेशनशिप को ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज सुधार आ सके, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप टाइमिंग के हिसाब से सुधरेंगे। ओके वर्गोस, so let's see what's the final messages for you Virgos. See, this is the card of honesty is essential. Speak with love your and truth. कहीं ना कहीं honesty is essential guys. मे भी शायद आपने धोखा दिया या फिर सामने वाले ने धोखा दिया है, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि लव में कोई भी रिलेशनशिप में, ओके, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप में बैलेंस करने के लिए। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिक्योर रिलेशनशिप एंड कहीं ना कहीं यू नो अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ख़त्म हो रही है। तो जस्ट अपने आप में अपने रिलेशनशिप को ऑनेस्टली डील कीजिए, बैलेंस करके रखिए। सही टाइम आने पे आपको आपका पार्टनर फिर से जैसा पहले था वैसे मिल जाएगा, ओके। क्योंकि ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी येट, ओके। आप लोगों की जो भी जिनके साथ में भी जुड़े हुए ना वो अभी रेडी नहीं हैं, बातचीत करने के लिए रेडी नहीं है, अपने प्रॉब्लम को समाधान लेके आने के लिए। तो दैट्स वाई यूनिवर्स बोलना चाहते हैं मैच्योरली डील कीजिए एंड अपना ख्याल रखिएगा, ओके, बैलेंस करके चलिएगा। ओके वर्गोस, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।